नमस्कार मित्रों, मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वर्गमूल किस तरह से बनाया जाता है, वर्गमूल कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दे दिया है वर्गमूल निकालना है 1024 दे दिया। कितना दिया? 1024। लेकिन वर्गमूल निकालने से पहले हम कुछ कंसेप्ट लिखे यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है तो इसका वर्गमूल नहीं होता, यानी कि इसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकाल सकते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें तो 1024 है, यानी कि इसके कहाँ स्थान पर 4 है, इसका तो वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। लेकिन ये चारों में से कोई एक रह जाएगा तो उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं कि वर्गमूल किस तरह से बनाया जाता है। देखिए दे दिया 1024। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं 1024 लिख दिए। इस तरह से लाइन भी खींच देंगे। अब देखो हम सबसे पहले एक अंक में लगाएंगे, लेकिन एक अंक में नहीं लग रहा क्योंकि एक आ रहा है ना। अगर हम 1 × 1 करेंगे तो 1 से लगेगा, लेकिन ये नहीं हो रहा। हम कितना बार में लगाएंगे? 2 अंक में लगाएंगे। कितना अंक में? 2 अंक, माने कि हम 10 में लगाएंगे। तो देखिए इसमें एक नियम रहता है, जो संख्या से हम लगा रहे हैं वही संख्या से गुना भी करेंगे। जैसे कि अगर 1 से लगा रहे हैं तो 1 से ही गुना भी करेंगे, और अगर हम 2 से लगा रहे हैं तो 2 से भी गुना करेंगे। 2 से लगा रहे हैं तो 2 ही से गुना करना पड़ेगा। ताकि देखिए 2 अंक में लगाना, 10 में लगाना है तो 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4 आ जाएगा। अभी और लग सकता है, तब 3 से लगा कर देखते हैं। अगर हम 3 से लगा रहे हैं तो 3 ही से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 3 से लगा रहे हैं तो 3 ही से गुना करेंगे, यानी कि 3 तिया 9। अगर हम 4 से लगाएंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 16 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 10 है तो 3 से ही लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ भी लिखेंगे 3, और आपस में दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो 3 × 3 करते तब 9, और यहाँ लिख देंगे 9। अब इधर 3 बार में लगाए हैं, इधर लिख देंगे 3, और यहाँ पे माइनस कर देना। क्या करना है? माइनस। अब बताइए 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यहाँ 1 लिख दिए। अब देखिए ये दोनों को आपस में ऐड कर देना, यानी कि जोड़ देना है। तो जोड़िए 3 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल में डायरेक्ट 2 नहीं उतारेंगे, इसमें 2 अंक उतारेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम 24 उतार देंगे। तो देखिए कितना बन गया? 124। अब फिर से लगाइए, जो काम इसमें की वही काम इसमें फिर से करते हैं, यानी कि 6 है तो अगर हम 1 से लगा रहे हैं तो ये खींच इसमें हमको गुना करना पड़ेगा। ये तो अभी नहीं लग रहा है। अब 2 से लगा कर देखिए, अगर हम 2 से लगा रहे हैं तो 2 ही से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से हम गुना कर देंगे इसमें। तो देखिए 2 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, और 6 दूना हो जाएगा 12। तो देखिए 2 में लगाते हैं तो ये पूरा पूरा लग जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ भी लिखेंगे 2, और यहाँ भी लिखेंगे 2। देखिए ये दोनों सबको गुना करके यहाँ लिख देंगे तो 124 आ जाएगा। ये घटा देंगे तो ये सब आपस में कट जाएगा। ये सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 2 4, ये 6 का 6 बन गया। ये आपका आंसर, यानी कि 32, यानी कि 1024 का आंसर आ गया 32 आ गया।